अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर है आपका आप अकॉर्डिंग टू ALP और अकॉर्डिंग टू असेसमेंट आपके फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिवीजन हो चुके हैं। अब आपके पास नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है वो हमने उनको रिवाइज़ करना है। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 6 हमने आज स्टार्ट करना है और इसके जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग जो टर्म्स हैं जो अंडरस्टैंड करने के लिए वो है हमारे पास HCF। सबसे पहले जो आता है वो HCF आता है। उसके बाद HCF को फाइंड करने के मेथड है डिफरेंट। हमारे पास 2 तरह से HCF जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसी फर्स्ट एक्सरसाइज में LCM का टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हैं और LCM को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ये एक्सरसाइज जो है 6.1 है। सबसे पहले हम HCF को डिफ़ाइन करेंगे। HCF क्या होता है जी? HCF इज़ एब्रीवेटेड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस दिए हों, जो भी टर्म्स दिए हों, उनको सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि सब टर्म्स के अंदर जो चीज़ सब में कॉमन आ रही है, जो हाईएस्ट कॉमन चीज़ है सारी टर्म्स में, सारे एक्सप्रेशंस में, उस चीज़ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF का नाम देते हैं। और HCF को फाइंड करने के उसको कैलकुलेट करके फाइंड करने के 2 मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड जो है बाय फैक्टराइजेशन का मेथड है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा फैक्टराइजेशन के हम किसी भी टर्म की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन जो है वो हम HCF फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है बाय डिवीजन मेथड जो है कि हम 2 टर्म्स दी होती हैं, 2 एक्सप्रेशन दिए होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं और उसके अंदर थ्रू से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है अकॉर्डिंग टू ALP आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ओनली सेकंड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो उसके अंदर 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, छोटी छोटी 3 टर्म्स दी हुई हैं। तो हम कहते हैं जी फाइंड दी HCF। इसका HCF फाइंड करें। फर्स्ट टर्म इज़ 102xy2z, सेकेंड टर्म इज़ 85x2yz, देन जो हमारे पास जो है 187xyz²। ये 3 टर्म्स हैं, इसको हमने HCF इसका फाइंड करना है। तो इसका HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने 102xy2z को हमने उसको फैक्टराइज किया कि 102 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। वो 17 × 6 है। x को एज इट इज़ x लिख दिया, y² था तो उसको y × y और z को एज इट इज़ लिख दिया, z 1 टाइम था, मतलब इस सब को ओपन करके लिख दिया। अब 85x2yz है तो 85 को 17 × 5 मल्टीप्लाई बाय x² को लिखा, x मल्टीप्लाई बाय x और y सिंपल अकेला ही था तो उसको एक दफ़ा लिख दिया और z भी अकेला था उसको भी एक दफ़ा लिख दिया। ऐसे ही 187xyz² में 187 को 17 × 11 लिखा, x अकेला था उसको फर्स्ट टाइम 1 टाइम लिख दिया, y भी एक दफ़ा ही लिखा हुआ था उसको, उसकी पावर 1 थी तो उसको भी वैसे लिख दिया, और z² जो था उसको z × z लिख दिया। अब ये तीनों टर्म्स जो थी, इन तीनों को हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर लिया, इसको तोड़ के इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब हमने देखना है जी इन सब में सबसे हाईएस्ट कॉमन चीज़ क्या है। सबसे पहले देखें तो ये 17 जो है ये तीनों में हमारे पास कॉमन है, तो हम इसका HCF लिखेंगे यहाँ पे 17। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। सबसे पहले एक x कॉमन इधर है, एक x इधर है और एक ही x इधर है, तो ये x कॉमन है। उसके बाद इधर देखें, एक y इधर आ रहा है, एक y इधर भी आ रहा है और एक y इधर भी आ रहा है, तो ये y भी तीनों में कॉमन है। उसके बाद z देखें, एक z इधर भी है, एक z इधर भी है और एक z इधर भी है, तो ये हमारे पास जो है वो z भी कॉमन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें, जिसमें फॉर एग्जांपल 6 देखते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ 11 है तो इन दोनों में 11। इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म और नहीं है जो तीनों में सेम कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो इसके लिए वो HCF जो है वो सिर्फ ये वाली टर्म होगी 17xyz। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। उस क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा जी फाइंड दी HCF बाय दी फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट मेथड है HCF फाइंड करने का, बाय फैक्टराइजेशन हमने HCF फाइंड करना है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 2 टर्म्स दी हुई हैं हमारे पास, 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, उन दोनों को हमने बाय फैक्टराइजेशन उसको फैक्टर्स बना के उसको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म का x² + 5x + 6 का हमने जो है वो फैक्टराइजेशन की।
कि 5x को हमने 3x + 2x की फॉर्म में लिखा। फैक्टराइजेशन जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, आप लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये पेयर जो है 3 और 2 का पेयर लिया हमने, तो इसको फैक्टराइज करके इनमें x कॉमन लिया और इसमें 2 कॉमन लेके, तो ये इसके फैक्टर्स जो है, इसके 2 फैक्टर्स बन गए, विच आर द x + 2 एंड x + 3। देन उसके बाद ये वाली टर्म है, दूसरी टर्म आई, उसको भी अगेन ऐसे फैक्टराइजेशन किया। उसके लिए हमने -6 और +2 का जो है वो पेयर लिया। पेयर लेके हमने इसको, इसमें से x कॉमन लिया तो ये x - 6 और यहाँ +2 कॉमन लिया तो x - 6। सो हमारे पास 2 फैक्टर्स के ये बन गए x + 2 एंड x - 6। इसके ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बन गए, इस टर्म के भी। इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स बन गए हैं। हमने अब देखना है इन दोनों टर्म्स में तो सबसे कॉमन फैक्टर वो कौन सा है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे x + 2 है और इस टर्म में भी x + 2 इसका आंसर आया, तो x + 2 तो ये हमारे पास एक कॉमन आ गया। इसके अलावा हमने देखना है कि x + 3 इसमें है, नहीं है। क्या x - 6 इस टर्म में है, नहीं है, मतलब वो कॉमन नहीं है। सिर्फ जो दोनों टर्म में सेम चीज़ थी, कॉमन चीज़ थी, हमने उसको लिख लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द HCF ऑफ दिस टर्म्स। ये 2 टर्म्स दी, इसका HCF ये है, दिस वन इज़ द आंसर। हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है x + 2, सिर्फ 1 फैक्टर है जो कॉमन है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ALP। सो हम उसको 4 को सॉल्व करते हैं। वो है 18x³ - 9x² + 8x और 24x² - 3x + 2। जैसे कि हम देख रहे हैं इसकी पहली टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, उसमें पावर मैक्सिमम 3 है x की, लेकिन हम उसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। कोई चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे कि 18x³ - 9x + 8x को हमने ऐसे लिखा। 18 को लिख लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन की 8 की, तो 18 की तो वो 3 × 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाय इन सारी टर्म में हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि x कॉमन आ रहा है। सो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कॉमन लेने की वजह से यहाँ x² आ गया, यहाँ -9x बचा और +8x। सो हम अब क्या करेंगे जी, हम अब इस अंडर वाला जो क्वाड्रेटिक टर्म बनी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो बन गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बन गया है, हमने उसको फैक्टराइज करना है। उसको फैक्टराइज करेंगे, -9x को -8 और -1x की फॉर्म में हमने लिख लिया। इसका फैक्टर्स बनाएंगे। सो हमारे पास इसके जो फैक्टर्स हैं वो x - 1, x - 8 और 3 × 6 × x। ये फर्स्ट टर्म के हैं वो सारे की सारी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी सारे छोटे छोटे फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे 24 × x² - 3x + 12 जो है, ये हमारे पास जो है इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। ये पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सो हम 24 को ओनली इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 × 6 और इसके अंदर फैक्टराइजेशन करेंगे x² - 2x - x + 2। -3x को -2x और -x की फॉर्म में लिख लिया। सो इसकी भी फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास ये वही स्टेप जो है वो हमारे पास इसके जो 3 हैं वो फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास। इसको सेकंड जो टर्म है, सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसको हमने सॉल्व किया। सो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे HCF फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। जैसे कि ये 6 देखें, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो ये 6 आ गया हमारे पास पहले। उसके बाद देखें ना 3 कॉमन है यहाँ पे, ना 3 टर्म में है ना 4 उस टर्म में है। उसके बाद इसमें देखें x - 1 है और इसमें भी x - 1 है। सो ये x - 1 जो है वो इसके अंदर आ गया हमारे पास। एंड देन x - 8 देखें और यहाँ x - 2 है, ये इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF जो है, इसका आंसर जो है ये 6 × x - 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड पार्ट, जिसमें 5th पार्ट अकॉर्डिंग टू ALP है, 5th पार्ट इंक्लूड है। उसमें भी ये देखेंगे 36 × 3x⁴ + 5x⁴ - 2x² और सेकंड टर्म है 27x⁴ - x। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप इस सारी टर्म के अंदर हमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है उसमें x² कॉमन आ रहा है। सब में से हमने x² कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 3x² + 5x - 2। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने इसके ये 2 फैक्टर्स बना लिए। और 36x² को 36 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 × 2 × 3 × 3 ये 36 आ गया और x² को x × x लिख लिया। सबको तोड़ के अलग-अलग लिख लिया। उसके बाद 54 27 x⁴ - x में से हमने देखा तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ 27 x⁴ - 1 रिमेनिंग रह गया हमारे पास।
27x की पावर 3 में हमने कल आपने क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो 27x क्यूब जो है वो 3x का क्यूब बन रहा है, माइनस 1 जो है वो 1 का क्यूब बन रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने फार्मूला पुट करना है यहाँ पे। तो वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी 3x माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर आपके पास 3x का स्क्वेयर प्लस ए बी, ए आपके पास 3x है, बी 1 है, प्लस बी स्क्वेयर जो है वो 1 का स्क्वेयर आ जाना है। सो इसको सॉल्व कर लेना है। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब हम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x जो है ये 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाना है। ये फैक्टर 3x माइनस 1 एज इट इज़, और ये वाला अंदर वाला फैक्टर है 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, ये फैक्टर आ गया है। अब हम इसमें से HCF देखेंगे कि इन सब का जो है वो HCF क्या आता है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सबसे कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन चीज़ इसमें देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे कि ये वाला फैक्टर देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखें ना 2 इधर और है ना इधर 3 और है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है। x जो है वो इधर भी एक x है, इधर भी एक x है, तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे। दोनों में जो है वो x, एक x इधर है और एक x इधर कॉमन आ गया। उसके बाद ये फैक्टर 3x माइनस 1 का और 3x माइनस 1 का, सो 3x माइनस 1 का फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो हमने ये लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 x इंटू 3x माइनस 1। सो दिस वन इज़ द LCM ऑफ दिस टर्म्स, these both expressions. The LCM HCF highest common factor is this one. This is the answer of this question. Now next हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें HCF फाइंड करने का दूसरा मेथड है जिसको हम डिवीजन मेथड का नाम देते हैं। उस डिवीजन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए ये वाली टर्म जो है वो हम ये रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो हमारे पास HCF फाइंड करना है उसमें हमारे पास बाय डिवीजन मेथड है। जैसे कि दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, दो टर्म्स को डिवाइड करना है, वो आप लोगों को एज इट इज़ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, देखा है। सो हम उसी को लेके आगे चलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। उसमें अकॉर्डिंग टू ALP आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है उसी को सॉल्व करना है। वो है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12, और एक है जी x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 8। सो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। सो एक टर्म को हमारे पास डिविजिबल होगी और एक डिवाइडर होगी, हम इसी को कर लेते हैं। दोनों टर्म्स सेम पावर में हैं, सेम टर्म्स हैं, तो हम जो उसको मर्जी जो है वो डिविजन बना दें और जिसको चाहें हम जो है वो डिविजिबल बना दें। सो यहाँ है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12। अब इसको हमने डिवाइड करना है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है। सो हम सिंपल इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12, ये साइन चेंज कर देंगे हम। सो ये चीज़ कट डाउन हो जाएगी, यहाँ हमारे पास रह जाएगा माइनस 3x और प्लस 1, तो माइनस 2x स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 10 है, प्लस 16 है तो प्लस 6x, प्लस 8 है और माइनस 12 है तो माइनस 4। ये हमारे पास ये आ गया है। माइनस 2 कॉमन लेंगे सब में से, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, तो ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। सॉरी, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस 3x और यहाँ प्लस 2, माइनस 2। जो भी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास कॉमन आता है, कोई नंबर, कोई स्केलर, कोई भी नंबर कॉमन आता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते होते हैं। सो माइनस 2 इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो बेसिक टर्म बच जानी है वो ये वाली बच जानी है।
इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे बाय आपके पास जो आपके पास डिविजिबल था, हम अब उसको अगेन उससे डिवाइड करेंगे किससे, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपके पास जो यहाँ वाली टर्म होती है वो यहाँ इस साइड पे आ जाती है और इसको हम अब डिवाइड करेंगे। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर x स्क्वायर है, सो हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 बन जाएगा। इस x को 3x से सॉरी इसको x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, और इसको प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2x आ जाएगा। ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा 3 प्लस 3 6x स्क्वायर, और ये बचेगा आपके पास माइनस 14x और प्लस 12। अब हम ये x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, सॉरी इसको हम क्या करेंगे जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ, सो प्लस 2x सॉरी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाना है 6x स्क्वायर माइनस 6 3 आर 18x प्लस 6 2 आर 12। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे 16 और माइनस 2 सॉरी 16 माइनस 2 माइनस 18 बनता है यहाँ पे, तो ये आपके पास सारी टर्म्स कट जाएंगी, ये आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा। सो अगर आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाता है तो आपका जो ये लेटेस्ट डिविजिबल होता है, आखिरी वाला जो डिविजिबल होता है उसको हम HCF का नाम देते हैं। सो इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको उसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दें या इसको मज़ीद आगे फैक्टराइज कर लें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। सो दिस वन इज़ द HCF ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को समझने के लिए आपका जो बेसिक डिवीजन मेथड है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको देखना है, उसके बाद जो आगे है आपने इसी को आगे लेके चलना है। सो HCF ऑफ दिस मेथड इज़ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम LCM को डील करेंगे कि LCM को कैसे सॉल्व करना है और LCM को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।